आज हम लोग पढ़ेंगे यानी नॉन हिंदी। ठीक है, नॉन हिंदी का किसलय। क्या? किसलय। किसलय। ठीक है, तो ये भी यानी जिसका जिसका यानी लैंग्वेज जो बंगला है या उर्दू है उसके लिए यानी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है जाके ईदगाह किस पर आधारित कहानी है। ईदगाह कहानी जो है ये किस पर आधारित है? तो ये है बाल मनोविज्ञान। ये बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों के आधारित पर है, यानी बच्चे कितने त्यागी होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, इस पर आधारित है ये। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है हामिद कितने साल के थे। यानी हामिद जो था कितना साल का था, वह कितना यानी एज था उसका। तो ये पूछेगा आपको यानी 4 से 5 साल, यानी 4 से 5 साल। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हामिद मेले में क्या लेते हैं। तो हामिद जो अपने दादी के लिए अपनी दादी जब रोटी बना रही थी तो यानी उसकी उंगली यानी जल जाती थी, इसीलिए उस मेले में हामिद का याद उसकी दादी का आई थी। तो तब जाके वह क्या लिया था, चिमटा लिया था, जिससे उसकी दादी की उंगली ना जले। तो लिया था क्या, चिमटा। चलिए फिर कहा जाता है खिलौने किस चीज के बने हुए थे। तो ईदगाह कहानी में यानी बच्चों ने जब यानी ईदगाह के ईद के मेले में गया था तो वहाँ जो खिलौना लिया था वो सब खिलौना किस चीज के बने हुए थे। वो सब बने हुए थे मिट्टी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा जाता है बाल गोविंद भगत क्या, बाल गोविंद भगत ना, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का रचयिता कौन है। यानी बाल गोविंद भगत एक यानी आपका रेखा चित्र यानी विधा है जो जिसका यानी लेखक रचयिता कौन रचना किया है। ठीक है, तो ये किया था राम वृक्ष बेनीपुरी। और आगे का क्वेश्चन यानी 6 नंबर, बाल गोविंद भगत की पोतो कौन थी। ठीक है, उसका एक बेटा था जो यानी शादी के बाद कुछ साल बाद यानी मर गया था। तो उसका जो पोतो थी, तो पोतो यानी उसकी नाम क्या थी, तो सुशील। ठीक, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी आपका क्या है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। बाल गोविंद भगत हर यानी वर्ष में एक बार जाता था। कहाँ, यानी वह गंगा स्नान करने के लिए। कहा जाता था, गंगा स्नान करने के लिए। क्वेश्चन यानी कहा जाता है रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है। तो ये है आपका 27 मील। ठीक है, ये यानी आपको पूछा जाता है जो आप रांची जो है झारखंड का जो राजधानी, यानी यहाँ आप पहुँचने के बाद यहाँ से अगर आप हुंडरू जाना चाहते हैं तो यानी आपको 27 मील जाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है स्वर्ण रेखा एक डॉट है। तो यानी हुंडरू का जो झरना है उसी के यानी आधार पर कहा गया है स्वर्ण रेखा एक डॉट है। ये नदी जो है पहाड़ों पर जो नदी है इसको यानी स्वर्ण रेखा के नाम से जाना गया है, इसलिए यानी कहा गया है क्या, स्वर्ण रेखा। तो ये इसको यानी क्या कहते हैं, नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता। तो कोई भी यानी बिहारी जो है लेखक है, तो इसके अनुसार यानी हम लोग तो जो सो यानी बोल देंगे, हम लोग तो कहेंगे यानी पैसे के बिना कोई यानी धनी नहीं है। तो ये बात नहीं है, ये कहा है बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता। तो ये गुण के बिना, अगर गुण नहीं है तो वह मनुष्य बड़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है ठेस कहानी के लेखक कौन है। यानी ये सब तो लेखक और यानी विधा आपको पूछते रहेगा। ठीक है, और ज़्यादातर आपका अगर नॉन हिंदी जो है तो उसमें यानी किताब में देख लीजिएगा किसलय का यानी पहले ही पन्ना में आपको मिल जाएगा कौन कौन सा रचना किसने किया था। चलिए यानी कहा जाता है ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो ये है आपका फणीश्वरनाथ रेणु।
आगे का क्वेश्चन कहा जाता है सिरचन को घी की डाढ़ी के साथ क्या पसंद है। तो सिरचन एक यानी कारीगरी है, तो उसको यानी खाने में अगर यानी कुछ मिलता था तो ये अगर घी उसको मिल गया तो वह चाहता था चूरा भी मिल जाए, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा चूरा। सिरचन जाति का डॉट डॉट था, यानी सिरचन क्या था तो यह एक कारीगरी था। क्या कारीगरी। चलिए, बच्चे की दुआ कविता किसके द्वारा रचित है। बच्चे की दुआ यानी किसके द्वारा, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और भी पूछा जाता है ये सब भी क्वेश्चन, यानी नेक का अर्थ क्या होता है, तो ये है अच्छा। ठीक है, चलिए आता है पद्मा का संबंध है, यानी पद्मा जो है कलिंग महाराज का कन्या था, यानी पुत्री था, तो कलिंग युद्ध से है। इसका संबंध किससे है, तो कलिंग युद्ध से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। जब यानी उसका गेट जो खुला युद्ध करने के लिए, एक तरफ तो यानी अशोक का सेना और एक तरफ जो है ये कलिंग राज्य का जो जब सेना यानी फाटक खोला, गेट खोला, तो इधर से यानी पूरी की पूरी जो सेना जो थी ये स्त्रियों की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे कहा जाता है सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। तो अशोक ने जब यानी पद्मा ने उसे मारने का और कुछ शास्त्र के बारे में भी बोला था, तो तब जाके अशोक का यानी पूरा जो है ध्यान यानी भटक गया। तो सोचा उस समय जो हम जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो उसी समय सैनिकों को कहा था जो यानी आज से हम आप लोगों को कभी युद्ध करने नहीं कहेंगे। तो यानी सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, तो अशोक ने कहा था आज से आप लोग आज़ाद हैं और आज के बाद हम कभी नहीं कहेंगे जो आप युद्ध कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। रामधारी सिंह के जो लिखा था यानी किस लय में, कौन सा, तो यानी ये था आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ यानी कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा बिहार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाते हैं। तो यानी ये क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार पूछा गया है, तो आंसर होगा जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, यानी जिसके हृदय में ईर्ष्या है। ईर्ष्या मतलब जिसको कहते हैं किसी के ऊपर, यानी हम लोग जो देहाती या और कोई भाषा में यानी क्या कहते हैं ईर्ष्या, यानी गुस्सा, किसी पर आप कुछ बदला लेने के लिए उसको यानी नीचा दिखाते हैं या और कुछ करते हैं उसके चलते। ठीक है, तो ये हो गया ईर्ष्या यानी हिंसा जिसको कहते हैं। तो वह पहले किसको जलाता है, तो जिसके मन में ईर्ष्या होता है पहले उसी को जलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निंदा है। तो निंदा क्या है, तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिया गया है क्या, निंदा। क्या दिया गया है, यही दिया है निंदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है भक्ति काल के कवि है। तो ऑप्शन में आपको दिखाई देने लगेगा यानी कबीर दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन